शदीद गर्मी में के इलेक्ट्रिक ने शहरियों की मुश्किलात दुगनी कर दी हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में दौरानिया 12 घंटे तक जा पहुंचा है। बिजली की बंदिश से नाला लियारी के मकीन के इलेक्ट्रिक पर बरहम हो गए हैं। शदीद गर्मी में लोड शेडिंग शहरियों के लिए अजियत बन गई। शहर के मुख्तलिफ रिहायशी इलाकों में अब भी 12 घंटे की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। लियारी में रिहायशी और कारोबारी तबका लोड शेडिंग से शदीद परेशान है। लोड शेडिंग से बेहाल लियारी के मकीनों ने के इलेक्ट्रिक को काफिर इलेक्ट्रिक करार दे दिया है। कहा कि लाइट का कोई शेड्यूल नहीं, दिन में कई कई घंटे बिजली बंद रहती है। सहर इफ्तार के वक्त भी बिजली चली जाती है। के इलेक्ट्रिक को कराची इलेक्ट्रिक नहीं कहूँगा बल्कि काफिर इलेक्ट्रिक कहूँगा, इसलिए कि के इलेक्ट्रिक वालों ने जिस तरह से दिन रात हमें परेशान किया है रोज़ों के टाइम पर, तो ऐसा मैं कहता हूं कि दुनिया का कोई भी अगर काफिर भी होगा ना, वो इतना तंग नहीं करेगा। के इलेक्ट्रिक और गैस कंपनी ये ड्राकोला आवाम का खून चूस रहे हैं और यहाँ पे लाइट का बहुत बुरा हाल है। आप चल के देखें, शहरी के टाइम पे लाइट नहीं है, इफ्तार के टाइम पे लाइट नहीं है। दूसरी जानिब तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि लोड शेडिंग के औकात कार में कमी आ गई है। सिस्टम में बेहतरी आने पर सार्फिन को रिलीफ फराहम करने के इकदाम किए जा रहे हैं। मुस्तस्ना इलाकों में भी लोड शेडिंग खत्म कर दी गई है। बिजली लोड शेडिंग भुगतने वाले कराची के शहरी हो जाएं तैयार के इलेक्ट्रिक ने मजीद भारी भरकम बिल सरों पर थोपने की तैयारी कर ली है। कराची वालों के लिए बिजली 5 रुपये 27 पैसे महंगी किए जाने की तवक्को है कि इलेक्ट्रिक की अर्जी पर नेपरा आज समाअत करेगी। 21,000 से ज्यादा सरकारी मुलाजमतों के टेस्ट का केस है। सीबा टेस्टिंग सर्विस टेस्ट के खिलाफ MQM की दरख्वास्त की समाअत है। तारिक मंसूर एडवोकेट ने सिंध हुकूमत के जवाब पर जवाबुल जवाब जमा करवा दिया है। आइंदा समाअत पर कोई इल्तवा नहीं दिया जाएगा। अदालत के रिमार्क्स हैं, आइंदा समाअत पर फ्रीकैन दलाइल दें। अदालत ने दरख्वास्त की मजीद समाअत 19 मई तक मुलतवी कर दी है। मजीद जानेंगे बिलाल अहमद से। बिलाल, लगा कीजिएगा। जी, 21,000 से ज़ायद सरकारी मुलाजमतों के टेस्ट का ये मामला है। सीबा टेस्टिंग सर्विस की जानिब से लिए जाने वाले टेस्ट के खिलाफ MQM की जानिब से दायर दरख्वास्त की समाअत हुई है। सिंध हाई कोर्ट के जज जस्टिस करीम खान आगा की सरबराही में 2 रुकनी बेंच है जिसने इस केस की समाअत की। दौरान समाअत MQM के वकील तारिक मंसूर एडवोकेट जनरल सिंध और दीगर जो वकला थे वो कमरे अदालत में मौजूद थे। दौरान समाअत तारिक मंसूर एडवोकेट ने कहा कि गुज़िश्ता रोज़ उनके वालिद का इंतकाल हुआ है, जिसकी वजह से वो केस को चलाने की पोजीशन में नहीं है। जिस पर अदालत ने एडवोकेट जनरल सिंध और दीगर फ्रीकैन से ये पूछा कि बताएं कि जो वैलिड रीज़न बताया गया है दरख्वास्त गुजार की जानिब से समाअत मुलतवी करने का, क्या आप उससे मुत्तफिक हैं? जिस पर एडवोकेट जनरल सिंध ने कहा कि समाअत को मुलतवी कर दिया जाए और वैलिड रीज़न है जिसकी वजह से इस केस की समाअत आज मौखर कर दी जाए, जिसके बाइस अदालत ने इस केस की समाअत को 19 मई के लिए मुलतवी कर दिया है। इस दौरान समाअत ही तारिक मंसूर एडवोकेट की जानिब से एक जवाब भी जमा करा दिया गया है अदालत में, जिसमें ये कहा गया है कि अब तक सीबा टेस्टिंग सर्विस की जानिब से जवाब जमा नहीं कराया गया और ना ही वकालतनामा जमा कराया गया है। तारिक मंसूर एडवोकेट का ये कहना है कि सखर IBA ने वकालतनामा जो जमा कराया है उसमें उनका यही कहना है कि सीबा टेस्टिंग कंपनी भी उसी से ताल्लुक़ रखती है। ताहम तारिक मंसूर एडवोकेट का ये मौक़िफ़ है कि सीबा टेस्टिंग सर्विस एक अलग इदारा है, निजी इदारा है और इस हवाले से वो दलाइल भी दे चुके हैं। अदालत ने इस केस की समाअत को अब 19 मई के लिए मुलतवी किया है, लेकिन साथ ही ये तनबीह की है कि अब मजीद केस की समाअत को मुलतवी नहीं किया जाएगा और तमाम फ्रीकैन तैयारी के साथ आइंदा समाअत पर अदालत में आएँ और अदालत तमाम तर जो दलाइल हैं। बिलाल, बात करेंगे ईद की तैयारियों के हवाले से। तो ईद की खुशियां अपनों के संग कराची से मुसाफिरों की अंदरूनी मुल्क रवानगी का सिलसिला जारी है। मुसाफिरों की तादाद और रश के पेश नज़र पाकिस्तान रेलवे का 2 ईद स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान है। एक ईद स्पेशल ट्रेन कराची से लाहौर जबकि दूसरी कराची से पेशावर तक चलाई जाएगी। मज़ीद जानेंगे आदिया नाज से। आदिया, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, जैसे जैसे ईद उल फितर के दिन करीब आते चले जा रहे हैं, कराची से मुसाफिरों की बड़ी तादाद की रवानगी का सिलसिला अंदरूनी मुल्क के लिए जारी है और कराची कैंट स्टेशन पर भी इस वक्त यही मनाजर देखने को मिल रहे हैं। बड़ी तादाद में मुसाफिर जो हैं वो ट्रेनों का इंतज़ार कर रहे हैं ताकि वो अपने प्यारों के दरमियान ईद मनाने के लिए कराची से रवाना हो सकें। महकमा रेलवे ने मुसाफिरों के रश और बढ़ती तादाद के पेश नज़र 2 स्पेशल ईद ट्रेनें चलाने का भी ऐलान किया है और पहली ईद ट्रेन जो है वो कराची से पेशावर की
दरमियान चलाई जाएगी, जबकि दूसरी कराची से लाहौर के दरमियान चलेगी। कराची से पेशावर के दरमियान जो जाने वाली ट्रेन है वो कराची सिटी स्टेशन से 29 अप्रैल को रवाना होगी तकरीबन दोपहर 2:30 बजे, और अगले दिन रात 11 बजे के करीब पेशावर जो है वो वहाँ पहुँचेगी। जबकि दूसरी स्पेशली ट्रेन जो है वो कराची कैंट स्टेशन से रवाना होगी और तकरीबन 30 अप्रैल को वो रवाना होगी शाम 7:45 बजे के करीब यहाँ से रवाना होगी, और अगले दिन दोपहर 3:30 बजे के करीब जो है वो कराची लाहौर कैंट स्टेशन पर पहुँचेगी। तो ये मुसाफिर जो हैं वो जैसे जैसे इंतज़ार कर रहे थे, पहले जब महकमा रेलवे से हमारी बात हुई तो ओवरऑल पैक बुकिंग चल रही थी, लेकिन फिर कुछ मुसाफिर ऐसे थे जो रह गए। अब वो ईद स्पेशल ट्रेनों से फ़ायदा उठा सकते हैं। ईद का मज़ा तो अपनों के साथ ही होता है, तो अपनों के साथ ईद आने के लिए यहाँ से जितनी जल्दी हो सके बहुत रवाना। शुक्रिया आदिया नाज। ईद करीब आते ही आवाम की एक बड़ी तादाद खरीदारी के लिए बाजारों का रुख करती है। मर्दों की शॉपिंग का एक अहम जुज़ और ईद की चप्पल की खरीदारी है। सदर के इलाके में फ़रोख्त होने वाली मर्दाना मुख्तलिफ डिज़ाइन की चप्पलें आवाम की तवज्जो का मरकज़ बनी हुई हैं। इसी बारे में मज़ीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे महमूद रियाज से। महमूद, आगाह कीजिएगा। ईद की तैयारियों का आगाज़ हो चुका है, और अगर हम शहर की मुतवसत तबके की मार्केटों की बात करें तो वहाँ पर जो है वो चप्पलों, पेशावरी चप्पलें और दीगर जूतों की ख़रीदारी जो है वो अपने उरूज पर इस वक्त भी हम देखेंगे एक भाव तौल चल रहा है। कितने पैसे जूता ले रहे हैं, कितने पैसे मांग रहे हैं? ये अभी तो पूछे ही नहीं है पैसे। पूछे कितने पैसे, कितने की जूती? 1500 का भी है, इसमें 1400 का भी है, 1800। यार कुछ कम कर दो, सस्ता कर दो। तो सस्ता ही करेंगे, जो पीछे से महंगाई आ रही है। चलो आज हमारा ये फायदा हो जाए, भाई जो जूता खरीदने हैं मुनासिब कीमत लगाओ, इनको दे दो। आप कितने की लेना चाह रहे हैं? नहीं, हम तो अभी मेहनत करेंगे। अच्छा, जितने हम चाहते हैं उतने में अगर मिल गई तो ठीक है, नहीं तो कितना बजट है? अभी ये तो पसंद के ऊपर है ना, जो चप्पल पसंद आएगी उसके बाद जो है ना देखेंगे। अच्छा, तो ये बताएं कि कितने लोग जो है, कितनी मार्केट में है चप्पल, किस कीमत से किस कीमत तक है? चप्पल तो देखो इसमें मार्केट में तो महंगे से महंगी भी है, सस्ती से सस्ती भी। अच्छा, ज्यादा चप्पल कौन सी पहनी जाती है, पेशावरी चप्पल या पेशावरी? और ये ज़्यादा किटो टाइप आजकल बिक रही है जो नहीं आई है। ये कितने तक की है? इसमें ये वाली आई है, ये 1800 रुपए की है, 2000 की भी है, इसमें 1400 का भी है। मुख्तलिफ क्वालिटी है इसमें। कितने तक में दे देते हो? 200-300 रुपए डिस्काउंट करते हैं उसमें। ये जैसा कि दुकानदार इनका कहना है कि 1400, 1500, 1800 मांगते हैं, 200-300 रुपये डिस्काउंट दे देते हैं। तो ये सदर की मरकजी मार्केट है, निस्बतन यहाँ पर चप्पलें, जूते वगैरह सस्ते मिलते हैं। जो सस्ती चीज़ें और अफोर्डेबल चीज़ें लेने चाहते हैं वो यहाँ से उनको मन मुराद जो मिल जाती है। शुक्रिया महमूद रियाज। शहर कायद में सरकारी सतह पर प्याज और टमाटर सस्ते, लेकिन लीमू मजीद महंगा हो गया। ताहम दीगर सब्जियों की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। इलाकाई बाजारों में प्याज, टमाटर, लीमू समेत दीगर सब्जियाँ मनमानी कीमतों पर फरोख्त की जा रही हैं। शहर में लीमू ताहाल 800 रुपये फ़ी किलो तक ही फरोख्त हो रहा है। प्याज और टमाटर 80 रुपये फ़ी किलो से नीचे नहीं आ सके, जबकि आलू 40 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। पालक और लौकी समेत दीगर सब्जियां 60 से 120 रुपये फ़ी किलो तक दस्तयाब हैं, जबकि भिंडी 150 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त की जा रही है। यूँ तो हर फल लज्जत और ग़ज़ाइयत के एतबार से अपना अलग मकाम रखता है, लेकिन खट्टे मीठे फालसे की बात ही कुछ और है, और शहर में फालसे ने बाज़ारों की रौनक बढ़ा दी है। मज़े जानेंगे बसीम इफ्तिखार से। बसीम, आगाह कीजिएगा। जी, गर्मी का तोड़ काले काले फाल से, खट्टे मीठे फाल से बाज़ारों में आ गए हैं, और मुख्तलिफ जो फल हैं वो अपनी अलग अफादियत रखते हैं, लेकिन फालसे की जो है वो अलग अफादियत है। इस वक्त फालसा जो है वो 223 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त हो रहा है। यहाँ पे जो फल फरोश हैं उनसे जानते हैं कि फालसा ये बताएं काश्त कहाँ पर होता है और मीठा फालसा कहाँ का होता है, ये बताइएगा। मीठा फालसा समझो अपना सरगोदे पे होता है, और अच्छा फालसा भी सरगोदे से आता है, और ये गर्मी के लिए बहुत सही है और सस्ता भी है। सबसे अच्छा सरगोदे से आता है फालसा। हाँ, इस वक्त क्या रेट है फालसे के आपके पास? ये मेरे पास 80 रुपये पाव है और 300 रुपये किलो है। हाँ, 300 रुपये किलो है। अभी फालसा कब तक आएगा, कब तक काश्त होती रहेगी? ये तकरीबन बड़ी ईद तक आएगा, बकरा ईद तक आएगा। हाँ, बकरा ईद तक शुरू है, फिर उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। हाँ, फल फरोश जिनका बताना है कि सरगोदे का फालसा जो है वो दर्जे अव्वल होता है, मीठा होता है, जबकि सिंध में कोठी के मुकाम पर भी बताया जाता है कि उस फालसे की भी जो है वो अपनी अलग जो है उसकी क्या कहते हैं हैसियत है, अहमियत है, क्योंकि सिंध का भी जो फालसा है उसके बारे में बताया जाता है कि वो भी मीठा होता है। इस पर आप देख सकते हैं कि ये काले काले फालसे जो हैं वो यहाँ पर फ़रोख्त के लिए मौजूद हैं, और हम देख रहे हैं कि लोग जो है फालसे को बहुत पसंद करते हैं। रमज़ानों में बिल्कुल अफ्तारी में इसका शरबत बना के पीते हैं, जबकि तिब्बी माहिरीन का भी ये कहना है कि
फालसा जो है वो मुख्तलिफ जो बीमारियाँ बिलखुसूस मैदे की बीमारी या फिर जो दिल की बीमारी समेत दीगर बीमारियों के लिए। गैर कानूनी तमीरात के केसेस में SBCA के जवाब जमा न कराने का मामला है। सिंध हाई कोर्ट SBCA वकील पर बरहम हो गई। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि क्या आपके पास कोई पढ़ा लिखा अफसर नहीं, क्या आपके पास जवाब बनाने वाला कोई नहीं, कोई जवाब आता है ना कोई अफसर पेश होता है। SBCA कुछ तो शर्म करे, 2019 के केसेस भी जवाब नहीं आ रहे। अदालत ने SBCA हुकाम को जवाबात जमा कराने की हिदायत कर दी। अदालत ने तंबी की है कि अगर जवाबात ना आए तो अफसरान को बुलाएंगे। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 3A में रिफाई प्लॉट पर चाइना कटिंग के खिलाफ दरखास्त है। चाइना कटिंग के खिलाफ दरखास्त में सिंध हाई कोर्ट KDA हुकाम पर बरहम हो गई। चाइना कटिंग की लीज किसने दी, ये केस तो नैब का बनता है। जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी के रिमार्क्स। KDA हुकाम ने बताया कि केस पहले ही नैब में ज़ेर समात है। अदालत ने KDA हुकाम से जामे जवाब तलब कर लिया। दरखास्त गुजार का कहना था कि मेरा केस चाइना कटिंग ख़त्म करने का है। 3A गुलिस्तान में रिफाई प्लॉट को असल हालत में बहाल किया जाए। पीपल्स पार्टी रहनुमा मंजूर वसान की नैब इंक्वायरी के खिलाफ दरखास्त मोहलत तलब करने के बावजूद नैब ताहाल इंक्वायरी मुकम्मल ना कर सका। अदालत ने हुक्म देते हुए कहा कि इंक्वायरी जारी रखनी है तो बता दें ताकि मामला ट्रायल कोर्ट अरसाल किया जाए। अगर इंक्वायरी बंद की जा रही है तो भी वजाहत पेश की जाए। सिंध हाई कोर्ट ने 1 माह नैब को इंक्वायरी की स्क्रूटनी मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। नैब प्रोसिक्यूटर का अदालत में कहना था कि मंजूर वसान के खिलाफ इंक्वायरी मुकम्मल करके हेड ऑफिस अरसाल कर दी थी। नैब हेडक्वार्टर ने इंक्वायरी पर कुछ एतराज़ात लगाए थे। हेडक्वार्टर की जानिब से लगाए गए एतराज़ात दूर करने के लिए मोहलत दी जाए। शहर कायद में गर्मी के वार ताहाल जारी हैं। महकमा मौसमियात ने आज भी शहर का मौसम गर्म और मरतूब रहने की पेशगोई की है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शहर में कम से कम दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 36 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि हवा में नमी का तनासब 65% रिकॉर्ड किया गया है। इंटरबैंक में रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। इंटरबैंक में 12 पैसे सस्ता हो गया। फॉरेक्स डीलर के मुताबिक इंटरबैंक में डॉलर 12 पैसे कमी से 185 रुपये 50 पैसे की सतह पर ट्रेड हो रहा है। आज कारोबार के आगाज पर डॉलर की कदर में 13 पैसे का इजाफा रिकॉर्ड हुआ था। ट्रेडिंग के दौरान डॉलर 185 रुपये 75 पैसे तक रिकॉर्ड हुआ। स्टेट बैंक के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ इंटरबैंक में डॉलर 185 रुपये 62 की सतह पर बंद हुआ था। आपको बता रहे हैं कि 85 रुपये 50 पैसे की सतह पर ट्रेड हुआ है। डॉलर 12 पैसे की कमी से 185 रुपये 50 पैसे की सतह पर ट्रेड हो रहा है। आज कारोबार के आगाज़ पर डॉलर की कदर में 13 पैसे का इजाफा रिकॉर्ड हुआ था। ट्रेडिंग के दौरान डॉलर 185 रुपये 75 पैसे तक रिकॉर्ड हुआ है। स्टेट बैंक के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ इंटरबैंक में डॉलर 185 रुपये 62 की सतह पर बंद हुआ था। इंटरबैंक में रुपए के मुकाबले डॉलर की कदर में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है।